अर्नव सिंह रायजादा और खुशी कुमारी गुप्ता, दो अलग अलग दुनिया से आने वाले लोग जिनका रिश्ता नफरत से शुरू होकर प्यार में बदल गया। उनकी शादी के बाद उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक चीज जो हमेशा बरकरार रही वह थी उनका प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण। अब उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, माता पिता बनने का। शादी के कुछ साल बाद जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। वह सिर्फ पति पत्नी नहीं रहे बल्कि माता पिता बन गए। यह कहानी है उनके बच्चों आरव और आरुषि की, जिनकी शरारतों, मासूमियत और प्यार ने पूरे रायजादा परिवार को और भी खुशहाल बना दिया। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे भाई बहन की बॉन्डिंग बनी, कैसे उन्होंने अपने माता पिता और बाकी परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ता निभाया और उनके बचपन की प्यारी यादें। चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। रायजादा मैंशन आज पूरी तरह सजा हुआ था। हर कोई उत्साहित था क्योंकि घर में एक नया सदस्य आने वाला था। खुशी अस्पताल में थी और पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने जैसे ही यह कहा, बधाई हो, लड़का हुआ है, अर्नव की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने खुशी का हाथ थामा और हल्के से मुस्कुराए। खुशी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। अर्नव जी, हमारा बच्चा। अर्नव ने पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया। एक नन्हा सा जीवन जो उनकी दुनिया का केंद्र बनने वाला था। बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां उनके हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। अर्नव ने धीरे से कहा, हमारा बेटा, और उसकी आवाज में एक अलग ही कोमलता थी। अंजलि ने पूछा, इसका नाम क्या रखेंगे? खुशी ने तुरंत कहा, आरव, मानो उन्होंने पहले से ही यह सोच रखा हो। अर्नव ने गर्व से दोहराया, आरव सिंह रायजादा। उस दिन से रायजादा परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आरव पूरे परिवार का चहेता बन चुका था। जैसे ही वह थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी शरारतें शुरू हो गईं। एक दिन आरव ने अपना दूध पीने से साफ इनकार कर दिया। खुशी ने प्यार से कहा, आरव, दूध पी लो बेटा। आरव ने अपनी छोटी सी जिद्दी आवाज में कहा, नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए। अंजलि ने हंसते हुए कहा, अरे देखो तो जरा, ये तो एकदम अपने पापा जैसा है। अर्नव ने आरव को गोद में उठाया और सख्त लहजे में बोले, आरव, दूध पीना जरूरी है। आरव ने मुंह फेर लिया, लेकिन जैसे ही अर्नव ने उसे हल्के से गुदगुदाया, वह हंस पड़ा और खुशी से दूध पी लिया। आरव अब 3 साल का हो चुका था और अब रायजादा मैंशन में फिर से खुशी की लहर थी। इस बार खुशी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बधाई हो, लड़की हुई है, डॉक्टर ने बताया। खुशी की आंखों में चमक थी और अर्नव ने प्यार से अपनी बेटी को देखा। यह कितनी छोटी और नाजुक है, अर्नव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हमारी बेटी, खुशी ने धीरे से कहा। इसका नाम क्या रखेंगे? अंजलि ने उत्साह से पूछा। आरुषि, खुशी ने तुरंत कहा। आरव और आरुषि, अर्नव ने गर्व से कहा। हमारे परिवार के 2 अनमोल रत्न। जब आरव ने पहली बार आरुषि को देखा तो वह थोड़ा असमंजस में था। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी छोटी बहन है, खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर ये इतनी छोटी क्यों है? आरव ने हैरानी से पूछा। पूरा परिवार उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा। आरव धीरे धीरे अपनी बहन के पास गया और उसकी नन्ही उंगलियों को छू लिया। आरुषि ने हल्की सी मुस्कान दी और जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से आरव की उंगली पकड़ी, आरव भी मुस्कुरा दिया। उस दिन भाई बहन के बीच एक नया और अनमोल रिश्ता बन गया। आरव अब 4 साल का हो चुका था और बहुत शरारती भी हो गया था। उसे अपनी छोटी बहन को तंग करने में बहुत मजा आता था। एक दिन वह चुपके से आरुषि के पास गया और उसके बगल में एक छोटा सा टेडी बिठा दिया। आरुषि, देखो, ये तुम्हारा नया दोस्त है। आरुषि ने टेडी को देखा और खुशी से तालियां बजाने लगी। लेकिन तभी आरव ने टेडी को पीछे से हिलाया और डरावनी आवाज निकाली, बू। आरुषि डरकर रोने लगी। अरे आरव, ये क्या कर रहे हो? खुशी भागती हुई आई। मम्मा, बस मजाक कर रहा था, आरव हंसते हुए बोला। खुशी ने प्यार से आरव को समझाया, बेटा, आरुषि बहुत छोटी है, उसे मत डराया करो। आरव ने झेंपते हुए अपनी बहन को देखा और धीरे से बोला, सॉरी, छोटी।
आरुषि ने उसकी तरफ देखा और अपनी छोटी छोटी हथेलियों से उसका गाल छू लिया। देखो, ये तो तुमसे नाराज भी नहीं है, खुशी ने हंसते हुए कहा। उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया कि अब वह अपनी बहन को कभी नहीं डराएगा, बल्कि वह उसका रक्षक बनेगा। आरव को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि अब वह सिर्फ मम्मा पापा का बेटा नहीं, बल्कि एक बड़ा भाई भी है। एक दिन जब आरुषि पालने में सो रही थी, आरव चुपके से उसके पास आया। उसने देखा कि उसकी बहन बड़ी मासूम लग रही थी, लेकिन तभी आरुषि ने अचानक रोना शुरू कर दिया। आरव घबरा गया। मम्मा, पापा, आरुषि रो रही है। खुशी दौड़कर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, जब छोटे बच्चे रोते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्हें भूख लगी है या फिर वे किसी चीज से परेशान हैं। पर मम्मा, मैं इसे कैसे चुप कराऊं? आरव ने मासूमियत से पूछा। खुशी ने आरव को आरुषि के सिर पर हल्के हल्के हाथ फेरने को कहा। जैसे ही आरव ने ऐसा किया, आरुषि धीरे धीरे चुप हो गई और मुस्कुराने लगी। देखा, तुम्हारी बहन को तुम्हारा प्यार चाहिए, खुशी ने कहा। आरव को बहुत अच्छा लगा कि वह अपनी बहन को चुप करा सकता है। उस दिन के बाद व्हेनेवर आरुषि रोती, आरव तुरंत उसके पास पहुंच जाता और उसे प्यार से चुप कराता। एक दिन अर्नव और खुशी पूरी तरह से आरुषि की देखभाल में व्यस्त थे। आरव ने देखा कि अब मम्मा पापा उसकी उतनी परवाह नहीं कर रहे जितनी पहले करते थे। उसे हल्की सी जलन होने लगी। मम्मा, पहले आप सिर्फ मुझे कहानियां सुनाती थीं, अब आप सिर्फ आरुषि के पास रहती हैं, आरव ने नाराजगी से कहा। खुशी समझ गई कि आरव को अब ज्यादा प्यार और ध्यान की जरूरत है। उन्होंने आरव को पास बिठाया और कहा, बेटा, आरुषि अभी बहुत छोटी है, उसे हमारी ज्यादा देखभाल चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हें कम प्यार करते हैं। अर्नव ने भी आरव को गोद में उठा लिया। तुम तो हमारे सुपर हीरो हो, और सुपर हीरो कभी जलते नहीं, वे अपनी बहनों की रक्षा करते हैं। आरव को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं आरुषि का सुपर हीरो हूं? बिल्कुल, खुशी ने कहा। उस दिन से आरव ने आरुषि से जलना बंद कर दिया और उसे पूरी तरह से अपना लिया। अब आरव 5 साल का हो चुका था और आरुषि भी 2 साल की हो गई थी। एक दिन आरव अपने खिलौनों से खेल रहा था, तभी आरुषि उसकी तरफ बढ़ी और उसकी गाड़ी उठा ली। अरे, ये मेरी गाड़ी है, आरव ने चिढ़कर कहा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आरुषि अपनी नन्ही उंगलियों से गाड़ी को आगे पीछे कर रही है और खुश हो रही है, तो वह मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, तुम इसे रख सकती हो, उसने प्यार से कहा। आरुषि ने पहली बार आरव को भैया कहा। भैया? आरव हैरान रह गया और फिर खुशी से उछल पड़ा। मम्मा, पापा, आरुषि ने मुझे भैया कहा। पूरे परिवार ने हंसते हुए इस प्यारे लम्हे को देखा। उस दिन से आरव और आरुषि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अब जब दोनों भाई बहन एक टीम बन गए थे, तो घर में उनकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। एक दिन अर्नव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपना जूता पहनना चाहा, तो पाया कि उसमें कुछ चिपचिपा सा था। ये क्या है? अर्नव ने चौंक कर कहा। खुशी भी हैरान हो गई। आरव, आरुषि, क्या ये तुमने किया? आरव और आरुषि एक कोने में छिपकर हंस रहे थे। सॉरी पापा, हमने आपके जूते में जैम डाल दिया, आरव हंसते हुए बोला। अरे ये तो हद है, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरे घर में उनकी हंसी गूंज उठी। आरव अब स्कूल जाने लगा था, लेकिन आरुषि अभी घर पर ही थी। हर सुबह जब आरव स्कूल जाता, तो आरुषि दरवाजे पर खड़ी हो जाती और रोने लगती। भैया मत जाओ। आरव भी दुखी हो जाता, लेकिन मम्मा उसे समझाती, बेटा स्कूल बहुत जरूरी है, जब तुम घर आओगे तो आरुषि तुम्हारा इंतजार करेगी। एक दिन जब आरव स्कूल से लौटा, तो देखा कि आरुषि दरवाजे पर बैठी थी और हाथ में एक छोटी सी ड्राइंग थी। भैया, मैंने तुम्हारे लिए यह बनाया। आरव ने देखा कि उसमें एक बड़ा और एक छोटा बच्चा था, जो हाथ में हाथ डालकर खड़े थे। ये हम हैं? आरव ने पूछा। हाँ, आरुषि ने खुशी से कहा। आरव ने उसे गले लगा लिया। उस दिन उसे समझ आया कि आरुषि सिर्फ उसकी बहन ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी है। आरव को रात में कहानियां सुनने का बहुत शौक था, लेकिन जब से आरुषि बड़ी हुई थी,
वह भी कहानी सुनने लगी थी। एक रात जब मम्मा पापा अपने कमरे में थे, आरव और आरुषि बिस्तर पर लेटे थे। भैया मुझे एक कहानी सुनाओ, आरुषि ने कहा। आरव ने सोचा और फिर मुस्कुराया। ठीक है, आज मैं तुम्हें जंगल के राजा शेर की कहानी सुनाऊंगा। लेकिन मुझे तो खरगोश की कहानी सुननी है, पर मैं शेर की कहानी सुना रहा हूं। नहीं, खरगोश की। दोनों में बहस होने लगी। अचानक खुशी कमरे में आई और हंसते हुए बोली, अच्छा तो यहां कहानी पर लड़ाई हो रही है। चलो मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाती हूं जिसमें शेर और खरगोश दोनों होंगे। फिर खुशी ने उन्हें शेर और चालाक खरगोश की कहानी सुनाई। आरुषि और आरव दोनों बड़े ध्यान से सुनने लगे और फिर हंसते हंसते सो गए। एक दिन जब खुशी किचन में खाना बना रही थी, आरव और आरुषि वहां आ गए। मम्मा, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, आरव ने कहा। हाँ मम्मा, मैं भी, आरुषि ने हाथ उठाकर कहा। खुशी मुस्कुरा दी। ठीक है, तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कुछ भी गिराना मत। आरव को आटा गूंथने का काम मिला और आरुषि को सब्जियां धोने का। लेकिन कुछ ही देर में आरव ने गलती से थोड़ा आटा आरुषि पर गिरा दिया। अरे भैया, आरुषि चिढ़ गई। सॉरी। पर फिर आरुषि ने भी थोड़ा आटा उठाकर आरव के चेहरे पर लगा दिया। अरे ये क्या कर रही हो? इस तरह खेल खेल में दोनों ने एक दूसरे को आटे से पूरी तरह सफेद बना दिया। खुशी जब पलट कर देखी तो उनके होश उड़ गए। अरे ये क्या किया तुम दोनों ने? पर फिर वे भी हंस पड़ी और बोली, अब ये सारा सफाई भी तुम दोनों ही करोगे। अब आरुषि थोड़ी और बड़ी हो गई थी। इस साल उसकी पहली राखी थी। आरव बहुत उत्साहित था क्योंकि वह जानता था कि राखी का मतलब होता है कि बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का वादा करता है। जब राखी का दिन आया तो आरुषि ने आरव की कलाई पर एक सुंदर सी राखी बांधी। भैया, अब तुम मेरी रक्षा करोगे ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर उसने आरुषि को एक सुंदर सा टेडी बियर गिफ्ट में दिया। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। आरुषि बहुत खुश हो गई और झट से अपने भैया को गले लगा लिया। पूरे घर में यह प्यारा रिश्ता देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। अब आरुषि इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे भी स्कूल जाना था। जब उसका पहला दिन आया तो वह बहुत डरी हुई थी। भैया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे डरने की क्या बात है, मैं भी इसी स्कूल में हूं। फिर जब स्कूल बस आई तो आरव ने आरुषि का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। स्कूल में आरुषि ने पहली बार क्लास में अकेले बैठना पड़ा तो वह रोने लगी। जब यह बात आरव को पता चली तो वह लंच ब्रेक में दौड़कर आरुषि की क्लास में आया। आरुषि, देखो मैं आ गया। आरुषि तुरंत हंसने लगी और बोली, अब मुझे डर नहीं लग रहा। उस दिन से हर लंच ब्रेक में आरव अपनी बहन से मिलने आता और उसे स्कूल का मजा लेने के लिए समझाता। धीरे धीरे आरुषि को भी स्कूल अच्छा लगने लगा। एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। आरव ने जंगल की पेंटिंग बनाई, लेकिन उसे कुछ कम लग रहा था। अगर इसमें कुछ रंग और होते तो ये और अच्छी लगती। तभी आरुषि ने कहा, भैया मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। आरव ने पहले सोचा, पर तुम तो छोटी हो, पर मैं अच्छा रंग भर सकती हूं। ठीक है, कोशिश कर लो। आरुषि ने बहुत प्यार से रंग भरे और जब पेंटिंग पूरी हुई तो वह और भी सुंदर लग रही थी। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि आरव की पेंटिंग ने पहला स्थान हासिल किया। आरव बहुत खुश हुआ और आरुषि से कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं नहीं जीत सकता था। आरुषि मुस्कुरा दी। तो क्या मैं भी विनर हूं? बिल्कुल। उस दिन दोनों को समझ आ गया कि साथ में काम करने से हमेशा अच्छा होता है। एक दिन आरव और आरुषि ने सुना कि मम्मा पापा की शादी की सालगिरह आने वाली है। भैया, हमें कुछ करना चाहिए, आरुषि ने उत्साह से कहा। हाँ, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। दोनों ने चुपचाप प्लानिंग शुरू कर दी। आरव ने कार्ड बनाने का सोचा और आरुषि ने कमरे को सजाने का। मैं मम्मा पापा के लिए एक प्यारा सा कार्ड बनाऊंगा और मैं फूल और गुब्बारे लगाऊंगी। जब सालगिरह का दिन आया, दोनों ने सुबह सुबह उठकर सारा इंतजाम कर दिया। खुशी और अर्नव जब कमरे में आए तो वे दंग रह गए। अरे यह सब किसने किया? खुशी ने हैरानी से पूछा। हमने, दोनों बच्चे चिल्लाए। अर्नव ने मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। हमारे बच्चों से प्यारा गिफ्ट कोई नहीं दे सकता। खुशी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
यह पहली बार था जब आरव और आरुषि ने मिलकर कुछ ऐसा किया था जिससे मम्मा पापा बहुत खुश हुए। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव और आरुषि खिड़की से बाहर देख रहे थे। भैया चलो बारिश में खेलने चलते हैं, लेकिन मम्मा मना कर देंगी, तो उनसे पूछते हैं। आरुषि खुशी के पास दौड़ कर गई। मम्मा प्लीज हमें बारिश में खेलने दो। खुशी ने पहले मना किया, लेकिन फिर अर्नव ने कहा चलो थोड़ी देर के लिए जाने दो, लेकिन ध्यान रखना। दोनों बाहर गए और बारिश में भीगकर खूब मजे किए। वे कागज की नावें बनाकर पानी में छोड़ने लगे। भैया मेरी नाव डूब रही है। अरे सही से बनाओ। कुछ ही देर में दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। जब वे वापस आए तो खुशी ने उन्हें तौलिए में लपेट लिया। अब अगर कोई बीमार पड़ा तो दवा भी खानी पड़ेगी। ओह नहीं, आरुषि ने कहा और भाग गई। एक दिन जब खुशी मामा के घर गई थी तो घर में सिर्फ अर्नव और बच्चे थे। भैया हमें भूख लगी है, पापा कुछ बना दो। अर्नव ने हंसकर कहा चलो आज हम खुद कुछ बनाएंगे। आरव और आरुषि किचन में आ गए। मैं परांठे बनाऊंगा, आरव ने कहा, और मैं सलाद काटूंगी। पर जब आरव ने आटा गूंधा तो वह चिपचिपा हो गया। अरे ये क्या हो गया? आरुषि हंस पड़ी। भैया तुम्हारा परांठा नहीं, ये तो आटे का जादुई गोला बन गया है। किसी तरह उन्होंने छोटे छोटे परांठे बनाए। जब पापा ने खाया तो बोले बिल्कुल परफेक्ट। दोनों बहुत खुश हो गए। एक दिन स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। आरव को सुपर हीरो बनना था और आरुषि को परी। मम्मा ने दोनों के लिए सुंदर ड्रेस तैयार की। जब आरव स्टेज पर गया तो उसने बड़े जोश से अपना डायलॉग बोला, मैं दुनिया को बचाने आया हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर आरुषि स्टेज पर आई, मैं सबके सपने पूरे करने वाली परी हूं। उसकी प्यारी मुस्कान देखकर सब खुश हो गए। अंत में दोनों को इनाम मिला। हम दोनों ने जीत लिया क्योंकि हम बेस्ट हैं। एक दिन दादी उनके घर आई। दादी हमें कहानी सुनाओ, आरव और आरुषि ने कहा। दादी ने हंसकर कहा ठीक है, आज मैं तुम्हें पंचतंत्र की कहानी सुनाऊंगी। फिर उन्होंने उन्हें कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई। ओह, तो धीरे चलने वाला भी जीत सकता है? आरुषि ने पूछा। हाँ बेटा, मेहनत और धैर्य सबसे जरूरी है। उस दिन दोनों को समझ आया कि हर कहानी में एक सीख छुपी होती है। एक दिन अर्नव और खुशी बच्चों को मॉल ले गए। आरव और आरुषि बहुत उत्साहित थे। वे इधर उधर दौड़ रहे थे और खिलौनों की दुकान पर रुक गए। भैया देखो ये टेडी कितना प्यारा है, आरुषि ने कहा, और ये कार भी कमाल की है। अचानक जब आरव ने पलट कर देखा तो आरुषि वहां नहीं थी। आरुषि कहां गई? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। उधर आरुषि भी डर गई थी क्योंकि वह भीड़ में मम्मा पापा से अलग हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मा, भैया। तभी अर्नव और खुशी ने आरव को परेशान देखा और तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। आरुषि कहां है? वो यहीं थी। अर्नव ने जल्दी से सिक्योरिटी को खबर दी। कुछ ही देर में एक गार्ड के साथ छोटी सी डरी सहमी आरुषि आई। भैया, वह दौड़कर आरव से लिपट गई। अरे पागल, तुम कहां चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। अब कभी दूर मत जाना। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। दिवाली का दिन आ गया था। आरव और आरुषि घर को सजाने में मम्मा पापा की मदद कर रहे थे। भैया ये लाइट्स यहां लगाओ। हाँ, और तुम फूल सजाओ। शाम को जब दियों की रोशनी पूरे घर में फैली तो दोनों बहुत खुश थे। फिर पटाखों की बारी आई। आरव फुलझड़ियां चला रहा था, लेकिन आरुषि थोड़ा डर रही थी। मुझे डर लग रहा है। अरे मैं हूं ना। आरव ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे फुलझड़ी पकड़ाई। देखो, यह बिल्कुल सुरक्षित है। आरुषि धीरे धीरे निडर हो गई और फिर दोनों ने जमकर मस्ती की। आरव और आरुषि का स्कूल ट्रिप जाने वाला था। भैया हम कितनी मस्ती करेंगे। हाँ, पर याद रखना, मम्मा ने कहा है कि हमें साथ ही रहना है। जब वे ट्रिप पर गए तो जंगल सफारी में गए। भैया देखो, शेर। हाँ, पर वो पिंजरे में है। फिर गाइड ने बताया कि जंगल में जानवरों का सम्मान करना चाहिए।
आरव और आरुषि को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। रात को कैंप में दोनों ने तारा देखना सीखा और बहुत मजे किए। एक दिन खुशी को तेज बुखार हो गया। अरे मम्मा बहुत बीमार लग रही हैं, हमें उनकी देखभाल करनी होगी। आरव और आरुषि ने मिलकर मम्मा के लिए खिचड़ी बनाई। थोड़ी गड़बड़ थी लेकिन प्यार भरी थी। फिर दोनों ने मिलकर घर भी संभाला। मम्मा अब आराम करो, सब कुछ हम देख लेंगे। खुशी ने दोनों को प्यार से गले लगा लिया। आरव का जन्मदिन आने वाला था और आरुषि उसे सरप्राइज देना चाहती थी। पापा, हमें भैया के लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन आरव और आरुषि स्कूल से घर आए तो आरव बहुत खुश था। मम्मा, आज स्कूल में मेरा नया दोस्त बना। अच्छा, कौन? उसका नाम अयान है। वह नया स्टूडेंट है। पहले वह अकेला बैठा था तो मैंने उससे बात की। फिर हमने साथ में लंच किया और क्रिकेट भी खेला। वह बहुत अच्छा लड़का है। आरुषि ने शरारती अंदाज में कहा। भैया, अब तो तुम मुझे भूल जाओगे। अरे नहीं, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। खुशी और अर्नव ने मुस्कुराकर देखा कि कैसे आरव धीरे धीरे और ज्यादा मिलनसार हो रहा था। स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता थी और आरुषि बहुत उत्साहित थी। भैया, मैं क्या बनाऊं? जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। आरुषि ने अपने परिवार की एक सुंदर पेंटिंग बनाई जिसमें मम्मा, पापा, आरव और वह खुद थी। जब रिजल्ट आया तो वह जीत गई। मम्मा, पापा देखो, मैं फर्स्ट आई हूं। अर्नव ने प्यार से उसे गले लगाया। बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी टैलेंटेड। आरव ने भी तालियां बजाईं। छोटी बहन सुपरस्टार बन गई। आरुषि खुशी से उछल पड़ी। एक दिन अर्नव ने दोनों को अपने ऑफिस ले जाने का प्लान बनाया। हम ऑफिस जाएंगे? आरव और आरुषि एक साथ बोले। हाँ, लेकिन वहां शरारत नहीं। जब वे ऑफिस पहुंचे तो दोनों बहुत उत्साहित थे। आरव ने कंप्यूटर देखा और बोला, पापा, आप पूरा दिन इसी पर काम करते हैं? आरुषि ने कहा, इतना मुश्किल होता होगा ना? हाँ बेटा, लेकिन जब तुम लोग प्यार से गले लगाते हो तो सारा स्ट्रेस चला जाता है। आरव और आरुषि ने झट से पापा को गले लगा लिया। स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट था और आरव बहुत मेहनत कर रहा था। भैया, मैं मदद करूं? हाँ, तुम ये चार्ट बनाओ। आरुषि ने सुंदर पोस्टर बनाया और आरव ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। जब प्रोजेक्ट दिखाने का दिन आया तो टीचर बहुत खुश हुई। गुड जॉब आरव। घर आकर उसने आरुषि से कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं हार जाता। तो फिर मुझे भी प्राइज दो। आरव ने उसे एक चॉकलेट दी और दोनों हंसने लगे। एक दिन आरव और आरुषि ने सोचा कि मम्मा पापा के लिए डिनर बनाएंगे। भैया, तुम सब्जी काटो, मैं रोटी बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। आरुषि ने गोल गोल की जगह टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाई। अरे, यह तो अजीब दिख रही है। कोई बात नहीं, मम्मा कहती हैं कि प्यार से बनी चीज सबसे स्वादिष्ट होती है। जब मम्मा पापा ने खाना खाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हमारे बच्चों से अच्छा कोई नहीं। आरव और आरुषि बहुत खुश हुए कि वे अपने मम्मा पापा को खुश कर सके। तो तुम क्या सोच रही हो? मैं खुद उसके लिए एक कार्ड बनाऊंगी और उसकी पसंदीदा चॉकलेट भी लाऊंगी। जब आरव सुबह उठा तो पूरा कमरा गुब्बारों से भरा था। सरप्राइज। अरे, ये सब किसने किया? मैंने और पापा ने। आरव बहुत खुश हुआ। धन्यवाद छोटी। उसने प्यार से आरुषि को गले लगा लिया। कहानी के इस मोड़ पर आरव और आरुषि का बचपन और भी प्यारा और खुशहाल हो गया था। वे दोनों हर दिन एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ाई करते और मम्मा पापा के साथ समय बिताते थे। उनका रिश्ता इतना प्यारा था कि घर में हर कोई उनकी मासूमियत और खुशियों को महसूस करता। एक दिन पूरे परिवार ने साथ में एक पिकनिक प्लान की। आज हम सभी साथ में बहुत मजा करेंगे, खुशी ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, हम पिकनिक पर जाएंगे, सब कुछ छोड़कर सिर्फ मस्ती करेंगे, अर्नव ने भी मुस्कुराकर कहा। आरव और आरुषि के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे दोनों मम्मा पापा की मदद से अपने बैग पैक करने लगे और रास्ते में खेलते हुए यात्रा की शुरुआत की। जैसे ही वे पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे, आरव ने आरुषि को छेड़ते हुए कहा, तुमने ये चॉकलेट रखी है ना, ये तो अब मेरी होगी। आरुषि मुस्कुराई और बोली, सिर्फ अगर तुम मुझे मेरी पसंदीदा खिलौना देंगे। दोनों एक दूसरे से खेल खेल में छोटी छोटी बातें करते हुए समय बिता रहे थे।
इस समय उनके दिलों में एक अद्भुत रिश्ते का एहसास था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई भी गलतफहमी नहीं थी और हर दिन प्यार और हंसी से भरा था। जब सूरज ढलने लगा तो पूरे परिवार ने साथ में एक शानदार रात्रि का भोजन किया। मम्मा, पापा, आज दिन बहुत अच्छा था, आरव ने खुशी से कहा। हाँ, हमें ऐसे और भी दिन चाहिए, आरुषि ने खुशी से कहा। अर्नव और खुशी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वे जानते थे कि उनके बच्चों के बीच का यह प्यार और सामंजस्य हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि यही वह सच्ची खुशी है जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। खुशी ने कहा, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, ये सबसे बड़ी खुशी है। आखिरकार इस खुशनुमा पिकनिक और पारिवारिक समय के साथ आरव और आरुषि का बचपन खुशियों से भर गया। हर दिन उनके चेहरे पर हंसी थी और उनके रिश्ते में वही मासूमियत और प्यार था जो किसी भी अच्छे परिवार में होता है। जब वे घर लौटे तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं आरुषि, आरव ने कहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं भैया, आरुषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनका परिवार एक दूसरे के साथ खुश था और आरव, आरुषि, मम्मा पापा के बीच का प्यार हमेशा बढ़ता ही रहा। यह कहानी यहीं खत्म होती है, जहां परिवार के प्यार और बच्चों की मासूमियत के साथ हर दिन एक नए खुशियों भरे पल की शुरुआत होती है।